बेशमेल सॉस और मीट हर रेसिपी को चार चांद लगा देती है, और साथ में हो उसमें थोड़ा सा चीज़ और मैक्रोनी, तो क्या ही बात है। ये यमी सी रेसिपी जो बच्चे और बड़ों सबको पसंद आती है, आपके डिनर, लंच, दावत, इफ्तार सब में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। आधा किलो कीमा लेंगे, चिकन का लें या फिर आप बीफ लें या मटन लें, जो आपकी मर्ज़ी है। मोटा लें या मशीन का निकला हुआ लें। और हाफ़ कप ऑयल में हम उसको इतनी देर तक पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि उसका कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ एक बारीक कटी हुई बड़ी प्याज। अगर आपको प्याज का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें प्याज बढ़ा सकते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रेसिपी में ऊपर नीचे करें तब भी हमारी रेसिपी बैलेंस रहती है। मैं उनको मेंशन करती जाती हूँ ताकि आपकी रेसिपी आपके टेस्ट के हिसाब से और परफेक्ट बने। प्याज के साथ मैंने हरी मिर्ची भी ऐड करी थी 3, और उनको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया थोड़ी देर के लिए। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। 3 मीडियम बारीक कटे हुए टमाटर हैं ये। साथ में मैं इसके ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरे का पाउडर। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें, और उसकी वजह यह है ताकि आप बेशमेल सॉस को अच्छे से इंजॉय कर सकें। हल्की आंच पे हम मिक्स करने के बाद इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे ताकि टोमेटो सॉफ्ट हो जाएं और फिर ये भूनने के लायक हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे चमचे की मदद से। अगर आप जल्दी में हैं तो आप टमाटर पीस के भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप इसी तरह से मेरी तरह इस मेथड को फॉलो करेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑरिगानो। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है, भुन चुका है और इसका ऑयल शाइन कर रहा है। कीमे को अब हम साइड पे रख देंगे, पानी बॉयल करेंगे। अब आप जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, मैक्रोनी या पास्ता, जो उसकी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हम इसको रेडी करेंगे। और फिर जब ये मैक्रोनी और या पास्ता बॉयल हो जाए तो हम इसमें से इसी का पानी निकाल लेंगे, जो तकरीबन 1 कप मैंने निकाला है। और अब हम अपनी मैक्रोनी को ड्रेन करके साइड पे रख देंगे। बेशमेल सॉस रेडी करेंगे जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। साथ में 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मक्खन लिया। मक्खन ज़रूर जाएगा, आप मक्खन की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप उसमें उसके बदले घी या ऑयल ऐड करें, लेकिन मक्खन ऐड ज़रूर करिएगा इसके फ्लेवर के लिए। लो फ्लेम पे मक्खन ऐड करने के साथ मैंने मैदा ऐड किया और हल्की आंच पे मैंने उसको भून लिया है, इतना कि इसमें से खुशबू आने लगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। चूल्हा बंद कर दिया मैंने, और चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसमें दूध ऐड किया है। दूध गर्म नहीं है, ये दूध रूम टेम्परेचर पे हो या फ्रिज में रखा हो, कोई मसला नहीं है। मिक्स करूँगी और जब श्योर हो जाऊँगी कि इसमें कोई गुठली नहीं है तो मैंने इसमें 1 कप दूध और ऐड किया है, और साथ में 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। दोबारा मिक्स करूँगी, चूल्हा ऑन करूँगी, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप जो मैंने मैकरोनी का पानी निकाल के साइड में रख दिया था। अगर आपके पास नहीं है ना, आप भूल गए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके बदले 1 कप दूध और ऐड कर दीजिए। कभी रेसिपी बना रहे हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बदले हम कुछ भी कर सकते हैं इतना, लेकिन उससे हाँ ये है कि अगर हम उसी तरह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हल्की आंच में पकाऊंगी, और जब ये थोड़ी सी थिक हो जाए तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लौंगे। अब आप ये लौंग प्याज में लगा के ऐड करें या फिर आलू में लगा के ऐड करें। लौंग का काम है सिर्फ इसमें फ्लेवर देना। थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी इसको मैं 10 मिनट तक के लिए, और जब इसमें से लौंग का फ्लेवर मुझे लगे कि हाँ अच्छी तरह से फैल गया है तो लौंग निकाल के मैं बाहर फेंक दूँगी। बेशमेल सॉस मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करी है क्योंकि ये मैकरोनी में जब जाएगी तो ये और थिक हो जाएगी। सर्विंग ट्रे में हम थोड़ी सी बेशमेल सॉस ऐड करेंगे। अब मैकरोनी में हमारे फ्लेवर हो इसीलिए हम उसमें थोड़ा सा कीमा ऐड करेंगे और थोड़ी सी सॉस ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम उसकी लेयर हम लगाएंगे अपनी ट्रे में। डिश वाला जो स्पून होता है उसी से मैंने 3 डिश के स्पून तकरीबन कीमा ऐड किया और 3-4 चमचे ही मैंने उसमें सॉस ऐड करी थी। पास्ता या मैकरोनी जो भी आपने बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे, और उसकी लेयर लगाने के बाद अब हम इसमें लेयर लगाएंगे कीमे की। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि इसमें आपको बहुत मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको वाकई में मीट का और बेशमेल सॉस का फ्लेवर एंजॉय करना है तो मीट में मसाले मेरी तरह कम रखने होंगे। हाँ, आप एक चीज़ बढ़ा सकते हैं और वो है कुटी हुई मिर्च आप ऐड कर सकते हैं, या फिर लाल मिर्च आप थोड़ी सी बढ़ा के ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपके पास है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब हम चीज़ ऐड करने के बाद इसमें बेशमेल सॉस की लेयर लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप मैकरोनी की लेयर लगाएं तो आप चीज़ ऐड करें, फिर कीमा लगाएं, फिर चीज़ ऐड करें और फिर आप बेशमेल सॉस लगाएं और दोबारा चीज़ ऐड करें। इससे इतना चीज़ी और यमी फ्लेवर आने वाला है। बेशमेल सॉस के बाद मैंने दोबारा से चीज़ ऐड किया और मैंने इसको बेक कर लिया 30 मिनट नीचे से, और फिर ऊपर से ग्रिल कर लिया जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आया। ये देखने में इतना मज़ा नहीं दे रहा है, पर ये खाने में मैं सच बताऊँ बहुत मज़े का है। पिक्चर्स लेने में और वीडियोज़ बनाने में खाने की मैं कुछ ख़ास नहीं, पर ये बहुत मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इतना ज़बरदस्त और इतना यमी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रे सेट करें और उसको बेक करने जब करें रखें जब आपको सर्व करना है। आप रमज़ान में भी इसको बना सकते हैं। आप ट्रे सेट करके बिल्कुल रेडी करके रख लें और अफ्तार से
घंटा पहले आप इसको या फिर आधा घंटा पहले इसको बेक करें और डायरेक्ट इसको गरम गरम अपनी डाइनिंग टेबल पे लेके जाइए। ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा, मेरी बाकी रेसिपीज़ भी चेक करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।